Hello my dear student, welcome back to my YouTube channel सोना क्लासेस। आज हम पढ़े पिला माने क्लास 9th रो ज्योग्राफी भूगोल द्वितीय अध्याय भारतर नदी। देखा पिले भारतर मुख्य नदी तो मानचित्र को लक्ष्य कले जानी परिबो। छोट छोट नदी गुड़िक विभिन्न दिगरु बही आसी मुख्य नदी सह मिलित होइछन्ति। आ एही मुख्य नदीटी शेषरे कौनसी ह्रद किंबा समुद्र रे पड़ी अछि। जेउ अंचल गोटिए मुख्य नदी और तार समस्त उपनदी गुड़िको जल जोगाई थाए ताहाकू नदीर अववाहिका कहा जाए। मन रख पिला माने जेउ अंचल गोटिए मुख्य नदी और तार समस्त उपनदी गुड़िको जल जोगाई थाए ताहाकू नदीर कण कहा जाए अववाहिका कहा जाए। ताहाकू नदीर अववाहिका कहा जाए। माने जेमिति तुम लक्ष्य कले जानी परिबो जे पहाड़ पर्वत किंबा कोनोसी एक उच्च भूमि दुईटी अववाहिका अंचल को पृथक करुअछि। आ एही उच्च भूमि को जल विभाजन कहा जाए, वाटर डिवाइड कहा जाए। पश्चिम घाट पर्वतमाला हिमालय पर्वत श्रेणी गोटी गोटी जल विभाजिका। ए जल विभाजिकार फोटो चित्र तुम देखि पारत पे माने नदी 1 लिखाई जल विभाजिका, नदी 2 लिखाई दुईटा नदीर मध्य जल विभाजिका। फोटो चित्र देखि पारत पे माने तापर देख माने भारत एक नदी मातृका देश। माने यार लक्षण प्रवाहित नदी व्यवस्था को नियंत्रण करुअछि। जहाँकि माने देख भारतर नदी गुड़ी को दुई भाग विभक्त करा जाइछि। हिमालय बाहरी थिबा नदी ओ माने उपद्वीपीय नदी। गोटे हला हिमालय बाहरी थिबा नदी आ गोटे हला उपद्वीपीय नदी। केवल दुईटी भिन्न भिन्न उत्पत्ति स्थल व्यतीत माने नदी गुड़िक मध्य रे अनेक पार्थक्य रही अछि। देख पिले हिमालय बाहरी थिबा अधिकांश नदी कौन तमर चिरस्रोता। माने चिरस्रोता माने कौन वर्ष सारा नदी रे माने से माने जल प्रवाहित होथुबे, माने सेटा केबे सरीब नाही। आ वृष्टिपात व्यतीत माने वृष्टिपात को छाड़ी देले एही नदी गुड़िक सुउच्च हिमालय पर्वत उपरिस्थ बरफ तरलिबा जोगु माने खरा दिने भी ग्रीष्म काल रे भी एही नदी गुड़िक रे मध्य जल प्रवाह रे विशेष भावे ह्रास होय नाही। तेणु एगुड़िक सुनाव्या। तापर कपिले हिमालय असाधारण उच्चता विशिष्ट हेले मध्य संपूर्ण रूपे जल विभाजक नुहे। मानचित्र देखिले जना जीव जे 3 गोटी बड़ नदी हिमालयर अपर पार्श्व जलग्रहण क्षेत्रु जल संग्रह करिथांती। तेणु एगुड़ी को हिमालय अपर पार्श्वस्थ नदी कहा जाए। तापर कपिले हिमालय भड़ी एक असाधारण उच्चता विशिष्ट पर्वत श्रेणी अवरोध को मध्य एमाने अतिक्रम करी पारिछंती। नदी गुड़िक गभीर उपत्यका आउ तमर केनियन और नदी खात द्वारा यहाको अतिक्रम करिछंती। भूतत्वविद मानकर मत अनुसार हिमालय जो तमर बाहरी थिबा एही नदी गुड़िक हिमालय पर्वत ठारू मध्य पुरातन, माने बहुत प्राचीन बहुत पुरातन। जेतेबेले हिमालय पर्वत ऊपर को उठुथिला सेतेबेले एही नदी गुड़िक निज निजर नदी सर्जिया खनन करी चलीथिले। आउ एथि जोगु आजी एगुड़िकर गतिपथरे नदी खात गंड और गभीर उपत्यका देखिबाकू मिलुछि। माने हिमालय बाहरी थिबा नदी गुड़िकर गतिपथ सुदीर्घ। नग्निभवन प्रक्रिया द्वारा से माने पार्वत्य सर्जारो बहुल परिमाण रे पथर खंड बालीगरड़ा और पटु इत्यादि परिवहन करी आनती। आ मध्य सर्जारे एही नदी गुड़िक नदी बांक अश्वखुराकृति ह्रद और प्लावन भूमि आदि सृष्टि करिथांती।
तापर देख पिले गंगा ब्रह्मपुत्र नदीद्वय निम्न सर्जारे पृथ्वीर सर्वबृहत त्रिकोण भूमि गठन करती। तापर देख पिले नदी विन्यास अववाहिका अंचलर ढालू शिला एवं जलवायु अनुसार नदीगुड़िक विभिन्न प्रकार ढांचारे प्रवाहित होइथांती। एपरि ढांचा को नदी विन्यास बोली कहा जाए। तमरा साधारणतः नदी विन्यास चारि प्रकार, गोटे हैला वृक्षाकृति, सेकंड हैला समांतराल, थर्ड हैला छत्राकृति आ फोर्थ हैला आयताकृति। फर्स्ट देख वृक्षाकृति नदी विन्यास डेंड्रिक पैटर्न। देख बेले जेते बेले नदी और तार उपनदी माने एक वृक्ष बोली देखा जाती, माने गोटे गछ भलिया देखा जाती, ताहाकू वृक्षाकृति नदी विन्यास कहा जाए। मन रख पिला माने वृक्षाकृति नदी विन्यास कहा जाए, जोटा माने गछ भलिया देखा जाती। एटा देख वृक्षाकृति नदी विन्यास देख बिले तुम चित्र देखी पार्थ, एटा हচ্ছে मुख्य नदी, तापर उपनदी माने ए ब्लैक ब्लैक जो अच्छी देख माने गछ भलिया पूरा डाला से डाला माने जमती एपट सेपट जाइए सेमती जाइछि। आउ वृक्ष आकार रे जो देखा जाए ताहा हচ্ছে वृक्षाकृति नदी विन्यास। एटा हচ্ছে वृक्षाकृति नदी विन्यास चित्र देख। तापर सेकंड हैला समांतराल नदी विन्यास। देख बेले उपनदी गुड़िक जो अच्छी सीटा तुमर मुख्य नदी सहित प्राय समान भावे समांतराल भावे बा समान भावे मिलित हेले ताकू समांतराल माने नदी विन्यास सृष्टि हुए। आ एभली नदी विन्यास साधारणतः कठिन और नरम शिला परस्पर सहित समांतर भावरे थिले सृष्टि होइथाए। एटा है तुमर समांतराल नदी विन्यास माने समान समान अछंती। तापर 3 नंबर है छत्राकृति नदी विन्यास। देख बोले नदी गुड़िक जति माने गोटे गंबुजाकार उच्च भूमि माने गोटे उच्च भूमि सबु दिगरे प्रवाहित हेले माने छत्र भलिया सबु आड़े प्रवाहित हेले ताहाला तमरा छत्राकृति नदी विन्यास। एठी देछि देख बिल तमे छत्रा आकार सबु आड़े माने केंद्रीय उच्च भूमि देख अच्छी गोटे सबु आड़े माने ये ब्लैक ब्लैक एरो मार्क देखियो तमे पिले एटा सबु आड़े नदी गुड़िक प्रभावित होइछि। एटा हछि तमर छत्राकृति नदी विन्यास रो फोटो चित्र। तापर फोर्थ है आयताकृति नदी विन्यास माने साधारणतः तमर पथुरिया एरिया रे जोठी शिला गुड़िक परस्पर सहित खूब निबिड़ भाव में जोड़ी होई थांती सेठारे आयताकृति नदी विन्यास हुए। सेठी कण हुए पिले आयताकृति नदी विन्यास देखा जाए। एटा है तमर आयताकृति नदी विन्यास रा फोटो चित्र देखा पिला माने। तापरे नदी द्वारा सृष्ट केतेक भूमि रूप माने उपद्वीपीय नदी मानक मध्यरु अधिकांश ऋतुकालीन प्रवाह परिलक्षित हुए कारण एगुड़िक वृष्टि पुष्ट। तमर वर्षा दिने नदी रे अधिक जल प्रवाहित हुए किंतु खरा दिने माने कौन हेते वर्षा हुए नहीं तो शुष्क धारटी ही सीमित हो रही जाए जहाँफल नदी गुड़िक वर्ष सारा सुनाव्या नुहंती। उत्तर भारत नदी गुड़िक तुलन एगुड़िकर दैर्घ्य कम आयमान सर्जा मध्य अगभीर। केतेक उपद्वीपीय नदी मध्य मालभूमि एवं अन्य गुड़िक पश्चिम घाट पर्वतमालू उत्पत्ति लाभ करी बंगोपसागर रे पड़िछंती। आ केवल मात्र 2टी नदी आरब सागर रे पड़िछंती। एटा तमे देखि पारथो पिले ऊपर सर्जा नदी आ नदीर उत्स एटा केमती माने देछि। तार मध्य सर्जार नदी रे निम्न सर्जार एटा अश्वखुराकृति ह्रद नदी बांक देख। एटा तमे नदी द्वारा सृष्ट आ त्रिकोण भूमि एटा है तमर नदी द्वारा सृष्ट भूमि रूप। एटा फोटो चित्र। ताप देख पिले हिमालय रु बाहरी थिबा नदी समूह माने हिमालय रु जो नदी गुड़ाक बाहरी
ହିମାଳୟରୁ ବାହାରିଥିବା ନଦୀ ବା ଉତ୍ତର ଭାରତର ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତିନୋଟି ନଦୀ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ପିଲେ? ମାନେ ସିନ୍ଧୁ, ଗଙ୍ଗା ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର। ଏମାନେ ଖୁବ୍ ଦୀର୍ଘ ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପନଦୀ ଏଗୁଡ଼ିକରେ ମିଶିଛନ୍ତି। ମାନେ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ ଓ ତା'ର ସମସ୍ତ ଉପନଦୀ ମିଶି ଏକ ନଦୀତନ୍ତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରି ରିଭର ସିଷ୍ଟମ ଯେଉଁଟା ନଦୀତନ୍ତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖ ପିଲେ, ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ତିବ୍ବତରେ ଅବସ୍ଥିତ ମାନସରୋବରରେ ହ୍ରଦରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଅଛି। ଆଉ ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ରାଜ୍ୟର ଲଦାଖ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଏହି ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ। ଏହି ମାନେ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଆଉ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ଏକ ନଦୀ ଖାତ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପନଦୀ ଅଛି ତମର ଏ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର। ଦେଖ ପିଲେ, ଜାସ୍କାର, ନୁବ୍ରା ଏବଂ ହୁଞ୍ଚ କାଶ୍ମୀର ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଝେଲମ, ଦେଖ ପିଲେ, ଏଇଟା ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ନଦୀର ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାପଟା ଦେଖ, ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର ଏଇଟା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ, ଚେନାବ, ରାବି, ବୋୟାସ, ସତଲେଜ ପରସ୍ପର ସହ ମିଳିତ ହୋଇ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ସହିତ ପାକିସ୍ତାନର ମିଥାନକୋଟ ଠାରେ ମିଶିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହାର ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ତମର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ କରାଚିର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଆରବ ସାଗରରେ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ସମତଳ ଭୂମିର ଢାଲୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦ, ପ୍ରାୟ 2900 କିଲୋମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ। ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ପୃଥିବୀର ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ହେଉଛି ତମର ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ। ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଅବବାହିକାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 1/3ରୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ତମର ଭାରତର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ପଞ୍ଜାବ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ଥିଲାବେଳେ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ପାକିସ୍ତାନର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲେ, ଗଙ୍ଗା ନଦୀ। ଏଇଟା ତମେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ। ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ନାମ ଥିଲା ଭାଗୀରଥୀ। ଆଉ କ'ଣ ପିଲେ, ଆଗେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ପୂର୍ବ ତାର ନାମଟା ଥିଲା ଭାଗୀରଥୀ, କାରଣ ଭାଗୀରଥୀ ହିଁ ଗଙ୍ଗାକୁ ପୃଥିବୀକୁ ଆଣିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ, ଗୋମୁଖ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ତୁଷାର ସ୍ରୋତରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଅଛି। ଦେବପ୍ରୟାଗଠାରେ ଅଳକାନନ୍ଦା ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇକି ଅଛି ଏହି ନଦୀ। ଆଉ ଏ ଦୁଇ ମିଳିତ ହୋଇ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ନାମରେ ବନ୍ଧୁର ସର୍ଜା ଅତିକ୍ରମ କରି ହରିଦ୍ୱାରଠାରେ ସମତଳ ସର୍ଜାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛି। ହିମାଳୟରୁ ବାହାରିକି ଅନେକ ଉପନଦୀ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ସହ ମିଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ହିମାଳୟରୁ ବାହାରି ଯେଉଁ ଅନେକ ଉପନଦୀ ଅଛନ୍ତି ସେସବୁ ଆସିକି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଉପନଦୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତମର କ'ଣ ଯମୁନା, ଘାଗରା, ଗଣ୍ଡକ ଏବଂ କୋଶି ପ୍ରଧାନ ଉପନଦୀ। ଯମୁନା ନଦୀଟା ତମର ହିମାଳୟ ସ୍ଥିତ ଯମୁନୋତ୍ରୀ ଯମୁନୋତ୍ରୀ ହିମବାହରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଛି। ଆଉ ଦେଖ ପିଲେ, ଏହା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ସହ ପ୍ରାୟ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଗତି କରି ଗଙ୍ଗାର ଦକ୍ଷିଣ ତଟରେ ଆହ୍ଲାବାଦଠାରେ ମିଳିତ ହୋଇଛି। ଏହି ମିଳନସ୍ଥଳକୁ ସଙ୍ଗମ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସଙ୍ଗମ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏହା ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ, ଅନ୍ତଃସଲୀଳା ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳୀରେ ମିଶିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ତ୍ରିବେଣୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ବି ମିଶିଛି ବୋଲି ଏହାକୁ ତ୍ରିବେଣୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଘାଗରା, ଗଣ୍ଡକ, କୋଶି ନେପାଳ ସ୍ଥିତ ହିମାଳୟରୁ ବାହାରି ଗଙ୍ଗାର ବାମ କୂଳରେ ମିଶିଛନ୍ତି। ଏହି
ସମସ୍ତ ନଦୀ ଉତ୍ତରସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମିକୁ ବନ୍ୟା ପ୍ଲାବିତ କରି ଅଶେଷ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିବର୍ଷ ପଟୁମାଟି ପଡ଼ି ଜମି ଉର୍ବର ହେବା ଦ୍ୱାରା ସଘନ କୃଷି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ। ଆଉ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ମାନେ ଏହି ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ପଟୁମାଟି ଜମା କରି ଆସୁଥିବାରୁ ଏହା ପୃଥିବୀର ଏକ ବୃହତ୍ ସମତଳ ଓ ଜନାକୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଅଛି। ଭାରତୀୟ ଉପଦ୍ୱୀପରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଥିବା ଚମ୍ବଲ, ବେଟୁଆ ସୋନ ଆଦି ଅଳ୍ପ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ନଦୀ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ବୃଷ୍ଟି ପାଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାହାରି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ମିଶିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଜଳ ଯୋଗାଇ ନଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ, ବାମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ତୀରରୁ ଆସି ମିଶିଥିବା ଉପନଦୀ ଗୁଡ଼ିକର ଜଳ ଯୋଗାଣ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଜଳ ଧାରଣ କରି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ୟୁପି ଓ ବିହାର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗର ଫାରକ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହିଲା ପରେ ଏହିସବୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଭାଗ ହେଲା ତମର ଭଗୀରଥୀ ହୁଗୁଳି ନାମରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ ତାର ଗତିପଥ ନ ବଦଳାଇ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ପରେ ଅନ୍ୟ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ସହ ମିଳିତ ହୋଇ ମେଘନା ନାମରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡ଼ିଛି। କେଉଁ ନାମରେ? ମେଘନା ନାମରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ, ଫାରକ୍କା ଠାରୁ ଗାଙ୍ଗେୟ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗଙ୍ଗା ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀଦ୍ୱୟ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ତ୍ରିକୋଣଭୂମିର ନାମ ସୁନ୍ଦରବନ ଓ ଏହାର ଅଧିକାଂଶ ବାଂଲାଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ, ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରାୟ 2500 କିଲୋମିଟର। କେତେ? ଦେଖ ପିଲେ, ଗଙ୍ଗା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରାୟ 2500 କିଲୋମିଟର। ଏହି ନଦୀ ଭାରତରେ ପ୍ରବାହିତ ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଶିଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଜଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ପିଲେ ତମର ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ତିବ୍ବତର ମାନସରୋବର ହ୍ରଦର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସିନ୍ଧୁ ଓ ସତଲେଜ ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳଠାରୁ ଅନତି ଦୂରରେ ବାହାରିଅଛି। ଏହି ନଦୀ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀଠାରୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ବଡ଼, ମାତ୍ର ଏହାର ଅଧିକାଂଶ ଭାରତ ସୀମା ବାହାରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ଏହା ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ହିମାଳୟ ସହ ସମାନ ଭାବେ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା ପରେ ନାମଚେ ବରୁଆ ନାମଚେ ବରୁଆ 7757 ମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ନାମଚେ ବରୁଆ ଠାରେ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ୟୁ ଭଳି ଏକ ବାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରି ନଦୀ ଖାତ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଏଠାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରର ନାମ ଦିହାଙ୍ଗ। ଦିବାଙ୍ଗ, ଲୋହିତ ଓ କେନୁଲା ଆଦି ଏହାର ଉପନଦୀ। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ଆସାମ ପ୍ରଦେଶରେ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ, ତିବ୍ବତରେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ କାରଣ ଏହା ଏକ ଥଣ୍ଡା ଓ ଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳ। ଭାରତରେ ବୃଷ୍ଟିବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାରୁ ଏଥିରେ ଜଳର ପରିମାଣ ଅତ୍ୟଧିକ, ଯାହାଫଳରେ ତମର ପଟୁମାଟି, ପଥର ଖଣ୍ଡ, କଙ୍କର ଏବଂ ବାଲି ଆଦି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବହିକରି ନେଇଥାଏ। ଆଉ ଗତିର ଯାହାଫଳରେ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀରୁ ଅନେକ ଅଗଭୀର ଶାଖା ନଦୀ ବାହାରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ସହ ଅନ୍ୟଟି ମିଳିତ ହେଉଥିବାରୁ ନଦୀ ମଝିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦ୍ୱୀପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି।
देख पे पृथ्वीर सबुठारु बड़ नदी मध्यस्थ द्वीपर नाम कौन? यह ब्रह्मपुत्र नदी मझिरे अवस्थित माजुली द्वीप। माजुली द्वीप जार नाम। प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु ब्रह्मपुत्र नदी रे प्रबल बन्या आसी थाए, जहाँ फल रे तमर आसाम बांग्लादेश रे धनजीवनर बहुत क्षति होता है। अन्यान्य उत्तर भारतर नदी भली यार सर्जा खनन न होई अधिक मात्रा रे अवक्षेपण हेउथिबारु सर्जा अधिकरु अधिक उच्चा हेबारे लागिछि ओ नदी अनेक समय रे निजर गतिपथ मध्य बदलाउछि। तापर देख पिले उपद्वीपीय नदी समूह माने पश्चिम घाट पर्वतमाला उपद्वीपीय भारतर मुख्य जल विभाजक अटे। आ पश्चिम घाट पर्वतमाला तमर पश्चिम उपकूल सह समांतराल भावरे उत्तर दक्षिण दिगरे लंबी अछि। उपद्वीपर मुख्य नदी गुड़िक कौन? माने महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी पूर्व दिग को प्रवाहित होई माने बंगोपसागर रे पड़िछंती। आ समस्त नदी से गुड़िकर मुहाण निकटरे त्रिकोण भूमि मान गठन करिछंती। तापर देख पिले पश्चिम घाट पर्वतमालारू पश्चिमाभिमुखी अनेक छोट छोट नदी बाहरी छंती, जेमती तमर नर्मदा आ ताप्ती दुईटी माने बड़ नदी। एगुड़िक मुहाण जुआरिया आ उपद्वीपीय नदी गुड़िकर अववाहिका उत्तर भारतीय नदी तुलन में आकार रे छोट। नेक्स्ट लापिले नर्मदा नदी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश अमरकंटक मालभूमि बाहरी। मन रख पिला माने नर्मदा नदी मध्य प्रदेश अमरकंटक मालभूमि बाहरी। आउ माने गोटे कौन यहाँ उपत्यका मध्य दे प्रवाहित हेउछि। आ यार दैर्घ्य है माने 1312 किलोमीटर। तमर नर्मदा नदीर दैर्घ्य है 1312 किलोमीटर। तापर देख पिले समुद्र को प्रवाहित हैला बेले नर्मदा नदी गतिपथरे अनेक रमणीय स्थान सृष्टि होइछि। तमर जबलपुर निकटस्थ मार्बल शिला अंचल रे नर्मदा एक गभीर खात सृष्टि करिछि। आउ नर्मदा नदी खूब उच्चरू तलकू प्रवाहित हैला बेले धुआंधार ठारे एक मनोरम जलप्रपात सृष्टि करिछि। आ नर्मदा नदीर उपनदी गुड़िकर दैर्घ्य खूब कम एवं से गुड़िक प्राय समकोण रे नर्मदा सहित मिलित होइछंती। नर्मदा नदीर अववाहिका अंचल महाराष्ट्र गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यर माने केतेक अंचल रे विस्तृत। नेक्स्ट लागिले तमर ताप्ती नदी। नेक्स्ट लागिले तमर ताप्ती नदी। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश बेतुल जिला स्थित माने ताप्ती नदी मध्य प्रदेश बेतुल जिला स्थित तमर सातपुरा कौटा सातपुरा पर्वत श्रेणी उत्पत्ति लाभ करिअछि। आउ एही नदी मध्य एक ग्रस्त उपत्यका मध्य देई नर्मदा नदी सह समांतराल भावे समान भावरे प्रवाहित हेउछि। दैर्घ्यर एही नदी नर्मदा ठारू यथेष्ट छोट। तापर देख पिले पश्चिमाभिमुखी नदी गुड़िक मध्य साबरमती माही तमर पेरियार आदि प्रधान। तापर नेक्स्ट लागिले गोदावरी नदी। माने उपद्वीपीय नदी मानक मध्यरे गोदावरी गोटे दीर्घतम आ भारतर द्वितीय बृहत्तम नदी। मन रख पिला माने भारतर द्वितीय बृहत्तम नदी हेउछि कोन? कौटा तमर गोदावरी नदी। एही नदी महाराष्ट्र नासिक जिला स्थित पश्चिमा घाट पर्वतमालार पूर्वपट ढालुरू बाहरी। आ गोदावरी नदीर दैर्घ्य होछि 1450 किलोमीटर। माने 1450 किलोमीटर होछि गोदावरी नदीर दैर्घ्य। आउ यह बंगोपसागर रे पड़ी अछि। गोदावरी नदी अववाहिका उपद्वीपीय नदी मध्यरे सबुठारु बड़। यार अववाहिका महाराष्ट्र एमपी ओडिशा और आंध्र प्रदेश रे रहिछि।
प्राय 50% अवबाहिका अंचल केवल महाराष्ट्र रे विस्तृत। गोदावरी उपनदी गुड़िक है तमर पूर्णा, वार्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, मंजरा, वाईगंगा एवं पेनगंगा। आ यार दैर्घ्य और विस्तृति दृष्टिकोण गोदावरी को दक्षिण गंगा बोली कहा जाए। गोदावरी को दक्षिण गंगा बोली मध्य कहा जाए। तब नेक्स्ट देखिए कृष्णा नदी। महाराष्ट्र महाबलेश्वर माने महाराष्ट्र महाबलेश्वर निकटस्थ एक झरणारू बाहरी कृष्णा नदी प्राय 1300 किलोमीटर गति कलापर बंगोपसागर रे पड़ी अछि। तुंगभद्रा, कोयना, घटप्रभा, मुसी एवं भीमा यार केतेक मुख्य उपनदी। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश रे यार अवबाहिका अंचल विस्तृत। आउ नागार्जुन सागर डैम कृष्णा नदी उपरे निर्मित। तापर देख पिले माने कावेरी नदी। नेक्स्ट है पश्चिम घाट पर्वतमालार ब्रह्मगिरी पार्वत्यांचल बाहरी तमिलनाडुर कुड़ालूर ठारे बंगोपसागर रे पड़ी अछि। एही नदीर दैर्घ्य प्राय 765 किलोमीटर। माने एही नदीर दैर्घ्य प्राय 765 किलोमीटर। यार मुख्य उपनदी गुड़िक मध्यरे अमरावती माने भवानी, अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनीर माने नाम उल्लेख योग्य। कर्नाटकर किछि अंश केरल और तमिलनाडु रे यार अवबाहिका अवस्थित। मेटरू ठारे एही नदी उपरे एक जलभंडार सृष्टि करा जाइछि। तापर देख पिले ह्रद। ह्रद काश्मीर उपत्यकार अवस्थित श्रीनगर डाल ह्रद शिकारा रहिबा पई नौका घर विषय जानिथिबो। माने केतेक पर्यटन स्थली बुली जाइथिबे आ सेठा थिबा ह्रदरे नौका विहार माने जलक्रीड़ा मध्य करथिबे। श्रीनगर, नैनीताल, उदगमंडलम, चिलिका आदि स्थान रे ह्रद नथिले से सबु स्थानर एते आकर्षण थांता कि माने देख पिले ह्रदर अवस्थिति माने गोटिए जगह को पर्यटक मान को आकृष्ट करि थाए। आ मानव समाज पई ह्रद गुड़िक विभिन्न भावरे उपकार रे आसी थाए। भारत रे अनेक ह्रद अछि, केतेक स्थायी अछि आ अर्धशुष्क अंचल रे अंतस्थलीय नदी अवबाहिका थिबा ह्रदरे केवल वर्षा दिने ही पानी रहे। आ ह्रद गुड़िक हिमवाह द्वारा प्रभावित जल पवनर कार्य बा मनुष्य द्वारा सृष्टि होइथाए। आ देख पिले नदी बांक कालक्रमे मुख्य नदीरू अलगा होई अश्वखुराकृति नदी सृष्टि करिथाए। आ देख पिले बालुका बंध द्वारा समुद्र जल समुद्र ठारू अलगा होई उपह्रद सृष्टि होइथाए। चिलिका, पुलिकाट, कोलेरू एही भली केतोटी उपह्रद। तार देख पिले अंतस्थलीय नदी सर्जारे सृष्टि संबर ह्रद बा लुणिया यह एक उदाहरण। यार जलरू लुण बाहरी थाए माने यार जलरू लुण मरा जाए। तापर देख पिले माने हिमालय पार्वत्यांचल रे अनेक ह्रद अवस्थित। आउ सेटा हमर हिमवाह द्वारा सृष्ट खालुआ अंचल। परवर्ती समय रे एगुड़िकरे जल भरी जिबारू ह्रद सृष्टि होइछि। जम्मू और काश्मीरर उल्लार ह्रद भू आलोड़न जोग सृष्टि होइथाए। आ देख पिले यह भारतर सर्वबृहत मधुर जलपूर्ण ह्रद। डाल ह्रद नैनीताल उत्तराखंड तमर लोकटक मणिपुर और बरापाणी मेघालय ह्रद अन्य केतोटी मधुर जल विशिष्ट ह्रद।
देख पे प्राकृतिक ह्रद व्यतीत नदी सर्जारे नदीबंध निर्माण करी जलविद्युत शक्ति उत्पादन उद्देश्य रे ह्रद सृष्टि करा जाय थाए। गुरु गोविंद सागर जोटा कि तुम भाक्रानंगल नदीबंध योजना सतलेज नदी सर्जारे अवस्थित। ह्रद गुड़िक मनुष्यर अनेक उपकार करिथांती माने ह्रद गुड़िक जल प्रवाहर नियंत्रण साहाय्य करती। अधिक वृष्टिपात टाइम रे माने बहुत वर्षा हेबा समय रे एही वृष्टि जल वर्षा पानी संग्रह करी बन्या हेबाकू दिए नाही। आ शुष्क ऋतु रे माने जेमती तुम ग्रीष्म ऋतु शुष्क ऋतु तो केनाल माध्यम रे जलसेचन रे साहाय्य करे एही ह्रद। जलविद्युत शक्ति उत्पादन रे मध्य साहाय्य करे। निकटवर्ती अंचलर माने जलवायु को माने समभापन्न करे आ जलीय परिसंस्था सृष्टि करे। प्राकृतिक सौंदर्य वृद्धि पर्यटन विकास एवं चित्त विनोदन रे मध्य साहाय्य करे। तापर देख पिले अर्थनीति रे नदी गुड़िकर भूमिका।